हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पिनवॉर्म इन्फेक्शन के बारे में। पिनवॉर्म इन्फेक्शन क्या होता है, किन्हें ये इन्फेक्शन होता है, किस कारण से होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, साथ ही इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, इन सारे टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पिनवॉर्म इन्फेक्शन को लोकल लैंग्वेज में पेट में कीड़े हो जाना, चुन्नी काटना भी कहा जाता है। पिनवॉर्म का इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा बच्चों में देखा जाता है, जो कि 5 से 10 साल के उम्र के बच्चों में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन ये बड़ों को भी इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। इसको नज़रअंदाज करना। पिनवॉर्म इन्फेक्शन के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसके सिम्टम्स बहुत ही कॉमन होते हैं और आप इन्हें नज़रअंदाज कर सकते हैं, जिससे आपको बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए जानते हैं पिनवॉर्म इन्फेक्शन क्या होता है, पिनवॉर्म्स क्या होते हैं। पिनवॉर्म सफ़ेद रंग के परजीवी कीड़े होते हैं। पतले धागे नुमा संरचना रहती है, इसीलिए इन्हें थ्रेडवॉर्म भी कहा जाता है। ये कीड़े हमारे इंटेस्टाइन में अपना घर बनाकर वहाँ से हमारा सारा न्यूट्रिशन प्रोटीन से अपना पोषण करते हैं और हमारी बॉडी को इन्फेक्टेड करते हैं। अब हम बात करेंगे पिनवॉर्म इन्फेक्शन हो कैसे जाता है, कैसे ये इन्फेक्शन फैलता है, आखिर पेट में कीड़े आ कहाँ से जाते हैं, इसको समझेंगे हम। पिनवॉर्म ज़्यादातर दूषित जगहों पर पाए जाते हैं। दूषित पानी या खाने से पिनवॉर्म होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। अगर आप बाहर का खाना, तला भुना हुआ खाना, ज़्यादा दिन का रखा हुआ खाना खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। दूषित पानी, तालाब, कुएं का पानी इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, नहाने के लिए, तो वहाँ पर भी इन्फेक्शन हो सकता है आपको। अगर आपके घर में पालतू जानवर है, उनके संपर्क में आने से, अगर वो बाहर से खेल कर आ रहे हैं मिट्टी पानी में, तो उनसे आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। कच्चा या अध पका मांस खाने से आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। मिट्टी के डायरेक्टली संपर्क में आने से इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आप बिना चप्पल, बिना जूते के मिट्टी में जाएंगे, जो कि मिट्टी ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, आपको पता नहीं होती है, लेकिन कई बार वो मिट्टी इन्फेक्टेड होती है पिनवॉर्म से, आप उनके कांटेक्ट में आएंगे तो वो आपके पैरों के द्वारा आपके अंदर तक शरीर के जा सकते हैं। 5 से 10 साल के बच्चों में ये इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि इन बच्चों को मिट्टी खाना बहुत पसंद रहता है और ये आपसे छिपते छिपाते हुए मिट्टी कहीं से भी पा ही लेते हैं और उनको खा लेते हैं, तो इससे उनको इन्फेक्शन हो जाता है। खिलौने जो कि कई जगह यहाँ से वहाँ होते रहते हैं, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। अगर वो डायरेक्टली मुँह में ले लेंगे तो वहाँ से भी इन्फेक्शन फैल जाता है। पिनवॉर्म इन्फेक्शन फैलने का पेट में कीड़े होने का एक और बहुत अहम कारण होता है। अगर आपके पेट में 2 से 3 कीड़े हैं तो ये आपको ज़्यादा इन्फेक्टेड नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ये कीड़े मल्टीप्लाई होने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए वो रात का इंतज़ार करते हैं आपके सोने के बाद। ये मादा पिनवॉर्म जो रहती है वो आपके मलद्वार से निकलती है और आसपास की स्किन पर अंडे देती है। ये अंडे चिपचिपे होते हैं और आपको बहुत तेज़ खुजली पैदा करते हैं। जब आप यहाँ पर खुजलाते हैं तो ये अंडे आपके हाथों पर, नाखूनों पर और आपके पहनने वाले कपड़ों, बिस्तरों पर आसानी से जीवित रह सकते हैं। अंडे लगे हुए हाथों से अगर आप किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वो इन्फेक्टेड अंडे आपके उस चीज़ में लग जाएंगे। अगर आप रात में पानी पीते हैं उठकर और उसी हाथ से बॉटल पकड़ते हैं तो बॉटल में अंडे लग जाएंगे। फिर अगर कोई और उस बॉटल को उठाकर पानी पिएगा तो उसको भी ये इन्फेक्शन चले जाएंगे। तो ये इन्फेक्शन इस तरीके से एक दूसरे में फैलता है हाथों से। और बिस्तरों का इस्तेमाल अगर कोई और करता है, कपड़े कोई और आपके इस्तेमाल करते हैं, तो ये अंडे एक दूसरे से ट्रांसफ़र होते हुए ये इन्फेक्शन फैला देते हैं। अब हम देखेंगे पिनवॉर्म इन्फेक्शन से क्या क्या लक्षण पैदा होते हैं, जिससे आप अपने पिनवॉर्म इन्फेक्शन को डायग्नोस कर सकते हैं। सबसे पहला लक्षण होता है मलद्वार के आसपास खुजली होना। ये खुजली आपको रात के समय होगी, क्योंकि आपके सोने के बाद ही मादा पिनवॉर्म अपने अंडे मलद्वार के आसपास देगी, जिससे उस अंडे की वजह से आपको बहुत तेज खुजली होगी। दूसरा लक्षण है भूख न लगना या बहुत ज़्यादा भूख लगना।
मम्मियों की हमेशा यही शिकायत रहती है अपने बच्चों से कि मेरा बच्चा खाता नहीं है, बहुत पतला दुबला होता जा रहा है, खाता है लेकिन मोटा नहीं होता। तो इसका कारण ये पिनवॉर्म्स हो सकते हैं, क्योंकि आपके बच्चों का पोषण न्यूट्रिएंट से पिनवॉर्म ले लेंगे, जिससे आपके बच्चों को न्यूट्रिएंट और पोषण पूरा नहीं मिल पाएगा और वो कमज़ोर होते जाएंगे। तो एक कारण ये हो सकता है आपके बच्चों के भूख ख़त्म होने का, भूख ना लगने का। यही सिम्टम्स बड़ों में भी आते हैं, बड़ों को भी भूख नहीं लगती है और बहुत ज़्यादा पतले होते जाते हैं, उनका वज़न कम होते जाता है, जिससे उनको बहुत सारी कमज़ोरी, थकान महसूस होने लगती है। लंबे समय तक पेट में कीड़े होने से आपको उल्टी हो सकती है, पेट में क्रैम्प्स आ सकते हैं, दस्त लग सकता है, आपको खाने के बाद तुरंत लैट्रिन जाने की इच्छा होगी, आपको चिड़चिड़ापन होगा, आपको घबराहट होगी, जी मिचलाएगा। ये सब भी सिम्टम्स आपको देखने मिल सकते हैं। इसके अलावा आपका वज़न बहुत कम हो जाएगा, आपको थकान महसूस होगी। पिनवॉर्म का एक और साइन होता है जिसमें आपके फेस में, आपके गर्दन में सफ़ेद सफ़ेद दाग, चकत्ते टाइप के बनने लगते हैं, जिसको आप इजीली डायग्नोस कर सकते हैं देखकर। इसके अलावा आपके पूरे शरीर में खुजली कर सकते हैं। फीमेल्स की वेजाइना में खुजली होगी, वाइट डिस्चार्ज हो सकता है, वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है यहाँ से। तो इन सिम्टम्स को आपको याद रखना है, इग्नोर नहीं करना है। अगर इनमें से कोई एक भी सिम्टम आपको नज़र आता है तो तुरंत इसका इलाज करवाना है, जिससे आप समय रहते इसको ठीक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस की, कि पिनवॉर्म इन्फेक्शन अगर आपको है, आप इसका ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं, अगर ले रहे हैं तो अधूरा इलाज कर रहे हैं, तो इससे आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इससे आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, आपका वज़न बहुत कम हो सकता है, एब्डोमेन इन्फेक्शन हो सकता है, वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है, वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है यहाँ पर। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। कीड़ों को ज़िंदा रहने के लिए न्यूट्रिएंट, ग्लूकोज की ज़रूरत रहती है। यहाँ पर कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करके कीड़ों को कमज़ोर कर दिया जाता है, जिससे वो आपके न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं और धीरे धीरे मर जाते हैं। इन दवाइयों का नाम है मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल, पैरेंटल पैमेट। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे आपको उल्टी होती है, दस्त होता है, तो उनका अलग से ट्रीटमेंट किया जाता है और इसका पूरा ट्रीटमेंट लेने के बाद ही आपको इस ट्रीटमेंट से बाहर होना चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन बार बार आता है और आपको पता भी नहीं चलता है। आपको दवाइयों के साथ साथ यहाँ पे साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना है। अपने बच्चों को मिट्टी में खेलने नहीं देना है, उसका पूरा ध्यान रखना है। आप अगर मिट्टी में जाते हैं तो पूरे प्रोटेक्ट होकर जाए। आपको अपने घर में अच्छी साफ़ सफाई रखना है, जिससे आपको ये इन्फेक्शन ना हो सके। इसके अलावा आप पीने के लिए साफ़ पानी, ताज़ा पानी का इस्तेमाल करें, पानी उबाल कर पिए। साथ ही खाना ताज़ा खाएं और आपको बाहर की चीज़ों को अवॉइड करना है जितना आप कर सकते हैं। ज़्यादा मीठा और तला भुना खाना बिल्कुल भी ना खाएं। आपको अपने हाथों को अच्छी तरीके से साफ़ रखना है। सुबह उठने के बाद आपको अपने हाथों को सबसे पहले अच्छी तरीके से धोना है, उसके बाद दूसरी चीज़ों को छूना है। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, घर आने के बाद अच्छी तरीके से हाथों को धोएं, उसके बाद दूसरी चीज़ों को हाथ लगाएं। इससे आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं और दूसरों को इन्फेक्शन फैलाने से भी बच सकते हैं। अगर आपके घर में पालतू पशु हैं, कुत्ते हैं, बिल्लियाँ हैं, तो उनको अच्छी तरीके से साफ़ रखें। कहीं उन्हें बाहर घूमने ले जाते हैं तो घर लाने से पहले उनको अच्छी तरीके से साफ़ करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।